नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग पाठ योजना लेकर उपस्थित हैं और यह पाठ योजना जो है कक्षा आपका 1 का है और विषय आपका यहाँ पे गणित है। यहाँ पे कलरो किताब का नाम है, विषय आप गणित यहाँ पे लिखिएगा और प्रकरण हम लोगों का है मीना की दुकान। ये हमारे किसी दोस्त ने कमेंट करके कहा हुआ था तो उनका ये पाठ योजना बनाया जा रहा है। यदि आपको भी किसी भी तरह का पाठ योजना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि किस विषय से, कौन सा क्लास है, क्या प्रकरण है, वो पूरा सब बताएंगे तो जल्दी से आपका वह पाठ योजना बनके आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नया नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको जो भी आपका नया वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उस चीज को आप ध्यान से देख लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे पाठ योजना बनाया जाता है। पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पाठ योजना संख्या लिखेंगे। जो भी आपका संख्या यहाँ पे होगा वो संख्या आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय में आप पाठ योजना का उपयोग करेंगे उस विद्यालय का नाम लिखिएगा। और यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखकर अपना नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। और यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखकर यहाँ पे नाम अपना लिखेंगे। उसके बाद आप ऐसे कॉलम बनाएंगे। इस कॉलम में आपका यहाँ पे 5 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में आपका दिनांक, यानी जिस डेट को यह पाठ योजना आप पढ़ाएंगे वह डेट डालिएगा। कक्षा आपका 1 है, विषय आपका गणित होगा। यहाँ पे कालांश आपका जो भी आपका कालांश होगा, जो भी आपकी घंटी होगी, जिस घंटे में आपको यह पढ़ाना होगा वह घंटी आप यहाँ लिखिएगा। अवधि आपका 40 मिनट का होगा। उसके बाद हम लोगों का लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में पहला है कि छात्र रुपये पैसे के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है कि छात्र सिक्कों व कागज के नोट पर अंकित संख्याओं को समझ सकेंगे। तीसरा है छात्र वस्तुओं पर अंकित मूल्य को बता सकेंगे। फिर उसके बाद आपका प्रकरण है हम लोगों का मीना की दुकान। फिर उसके बाद हम लोगों का सीखने सिखाने की सामग्री, और सीखने सिखाने की सामग्री में आपका 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया व 10 रुपये के सिक्के आप दिखाएंगे या इनके फिगर आप चित्र बना के ले जाएंगे। 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200, 500, 2000 के नोट आप पास दिखाएंगे बच्चों को, या आप चाहें तो उसका कार्ड बना के उस तरह के रुपये वाला कार्ड आप अच्छा सा बना के डिजाइन करके ले जाइए, बच्चों को दिखाइए। या आप रियल का जो आपका नोट्स है, जो सिक्का है, उसको भी बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद आपका पाठ्य पुस्तक होना चाहिए और दीक्षा ऐप पर आपका रुपये वाला जो पैसा है वो आप वीडियो दिखाएंगे। इस तरह से आपका ये सीखने सिखाने की सामग्री हो गई। फिर उसके बाद सीखने सिखाने की गतिविधियां, इसमें आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहले में आपका क्रम संख्या, दूसरे में आपका चरण, तीसरे में आपका समय, चौथे में आपका आकलन का तरीका। इसमें आपका पहला चरण आपका है शिक्षण के आरंभ में, और शिक्षण के आरंभ में 10 मिनट ये आपका आरंभ होगा। इसमें प्रश्नोत्तर व प्रतिक्रिया आपकी होगी। इसमें आपका छात्र अध्यापक और जो छात्र अध्यापिका हैं छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच करने के लिए छात्रों से कुछ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न आप करेंगे कि आप लोग कोई सामान खरीदने कहाँ जाते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे दुकान पे जाते हैं। दुकान पर कोई सामान खरीदने के लिए क्या देते हैं, तो कोई भी सामान यदि आप खरीदने जाएंगे तो आपको पैसा देना है, रुपया देना है, सिक्का देना है, जो भी आपका है पैसा देना होगा। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा कि सबसे बड़ा सिक्का कितने रुपए का होता है। यानी सिक्के की केवल बात किया गया है, यानी सबसे बड़ा सिक्का आपका 10 रुपए का होता है, इससे बड़ा सिक्का आपका नहीं होता है, तो ये आपको बताना है। या आप कुछ भी कर सकते हैं कि सबसे बड़ा नोट कौन होगा, तो 2000 रुपये का नोट सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नोट नहीं होता। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर आपका दूसरा चरण होगा। दूसरे चरण में आपका शिक्षण के दौरान ये 20 मिनट की प्रक्रिया होगी। इसमें सहभागिता व प्रतिक्रिया होगी। इसमें आपका छात्र अध्यापक और जो छात्र अध्यापिका हैं छात्रों को विभिन्न प्रकार के सिक्के व नोट को दिखाते हुए उस पर अंकित संख्याओं के बारे में बताएंगे। सिक्के व नोट पर अंकित संख्या उस सिक्के व नोट के कीमत को दर्शाएगी, यानी कि जो सिक्का है, जो आपका नोट है, उस पर जो भी अंक लिखा रहेगा वह उसकी कीमत होगी, उस नोट और सिक्के की।
फिर उसके बाद छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका पाठ्य पुस्तक में मीना की दुकान पाठ का चित्र दिखाते हुए मीना की दुकान के खिलौने व उस पर अंकित रुपये के बारे में बताएंगे। यानी आपका जो पाठ है उस पाठ में आपका मीना की दुकान है, उस दुकान में आपको खिलौने का चित्र बना हुआ है, उस चित्र में आपका उस चित्र के ऊपर लिखा हुआ कि कौन सा खिलौना कितने रुपए का है, उसके बारे में आप डिटेल में अच्छे से बताएंगे। फिर उसके बाद आपका कि नोट व सिक्के पर अंकित रुपए के चिन्ह के बारे में भी आप बताएंगे, यानी कि जो संकेत है सिक्के का वह भी आप बताएंगे, जो रुपये का संकेत होता है वो आप बता देंगे। फिर उसके बाद आपका तीसरा चरण होगा और तीसरे चरण में आपका 10 मिनट का ये होगा और इसमें सहभागिता व अवलोकन होगा। इसमें आपका छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे। अब पहला क्वेश्चन होगा कि हाथी का खिलौना कितने रुपए का, क्योंकि आपका चित्र में बताया गया है, आप भी दिखाएंगे बताएंगे बच्चों को, तो आपको बच्चे आपके प्रश्न का जवाब देंगे। फिर उसके बाद गुड़िया कितने रुपए का है, ये भी आपके बच्चे जवाब में बताएंगे। फिर आपका 100 रुपये का कौन कौन सा खिलौना, यानी 100 रुपये का कई खिलौना है तो उसमें से कौन कौन सा खिलौना जो है 100 रुपये का है, तो आपका बच्चे प्रश्न का जवाब देंगे। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे कितने रुपये तक का सिक्का होता है, यानी कितने रुपये तक का सिक्का होगा, तो 10 रुपये तक का सिक्का होता है, उसके बाद आपका सिक्का नहीं होता है, नोट्स में आपका आगे हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग अगला आपका गृह कार्य आएगा और गृह कार्य में आप अपने हिसाब से गृह कार्य देंगे। तो गृह कार्य हम कैसे दिए हैं देखते हैं आप। गृह कार्य आपका यहाँ पे है, इसमें आपका गृह कार्य में आप देंगे कि बच्चों कल घर से सभी प्रकार के सिक्के व नोट का चित्र अपनी कॉपी पर बनाकर लाना है। फिर उसके बाद आगामी शिक्षण योजना और इसमें आपका शिक्षण के बाद आकलन में उभर कर आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आगे की शिक्षण कार्य योजना बनाएंगे। तो ये आपका पाठ योजना आपका रहा। इस तरह से आपका पाठ योजना आपका पूरा हो गया। उम्मीद है आपको ये पाठ योजना समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और किसी भी तरह का यदि आपको प्लान चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए, वह प्लान आपका जल्द से जल्द आपको बना के उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से नए पाठ योजना के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।